हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप कुमार शर्मा आप सबका अपने चैनल में स्वागत करता हूं जिसका नाम है फाइनेंशियल लिटरेसी। तो लोगों में यहाँ बात करते हैं चीज़ों को कि शेयर मार्केट्स में क्या है, कैसे पैसा लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, कैसे चीज़ों को समझा जाता है। मैंने बेसिक भी कवर किए हैं इन वीडियोज़ में, बट अभी क्या है, मैं डेली अपडेट्स रोक रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डेली अपडेट्स आप यू कैन जस्ट गैदर इट फ्रॉम हेयर एंड देयर। बट मेरे को क्या है, मैंने सोचा मतलब बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपको पता है मेरा जो है गला भी ख़राब था, आवाज़ भी क्लियर नहीं थी, वायरल जैसा आपको पता है कि इस टाइम पे हो रहा है, तो जिस वजह से कुछ वीडियो नहीं बना पाया, तो आई एम एक्सट्रीमली अपोलोजाइज्ड फॉर दैट। अभी ये जो वीडियो है ये मैं इस सेक्टर पे बनाने वाला हूँ जिस सेक्टर में मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं इन्वेस्टेड हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ी सी मतलब टाइम को इन्वेस्ट करते हुए समझें जो मैं बता रहा हूँ, और अपने लेवल पे भी समझें, और अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें सही हैं तो आप पावर सेक्टर को अप्रोच कर सकते हैं और आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले फैक्ट्स की ज़्यादा बात करनी चाहिए कि फैक्ट्स क्या हैं। तो अगर हम पावर सेक्टर की बात करें तो पावर सेक्टर का जो ग्लोबली अगर मैं बात करूँ मार्केट साइज जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, तो वो 1.8 ट्रिलियन डॉलर था 2022 के अंदर, और वो 2032 तक जो है वो 3.9 ट्रिलियन डॉलर जा सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लोबली। सेकेंड चीज़, भारत जो है वो तीसरे नंबर पे प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिसिटी। पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे यूएसए। तो अगर भारत की जो कंट्री है अभी वो 5th नंबर पे है एज फार एज इकोनॉमिकली जो है 5वें नंबर पे है, तो अगर वो पहले नंबर पे जाती है तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का स्कोप अभी बाकी, अभी भी वो तीसरे नंबर पे है। अब जो भारत में पावर है उसको जनरेट करने के भी तरीके हैं। 75% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो थर्मल पावर बेस है उससे क्रिएट होती है। तो थर्मल पावर जो है उसमें क्या होता है कि वो कोल, गैस और जो है ऑयल, इन सबको यूज़ करके जो है थर्मल पावर प्लांट कहते हैं उन्हें, 75% बिजली वहाँ से प्रोड्यूस होती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कि जो भारत है उसने 2021-22 के अंदर 1719 जो टेरावाट आवर्स हैं वो प्रोड्यूस करे हैं। 21-22 की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ एक टेरावाट आवर्स जो है, टेरावाट TWH बोलते हैं, वो इक्वल होता है 1 बिलियन किलोवाट आवर्स के। 1 बिलियन मीन 100 करोड़ किलोवाट आवर्स के इक्वल होता है। तो इतनी प्रोड्यूस हुई है बिजली 2021-22 के अंदर। अब हम बात करते हैं भारत में जो बिजली प्रोड्यूस होती है उसमें मेन जो सोर्स है मैंने आपको बताया, जैसे थर्मल पावर जो प्लांट्स हैं, और इसी से मेन बिजली प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो इंडिया है वो एक इस टाइम पे ड्रास्टिक चेंज से होकर गुजर रहा है, और भारत जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी आपको पता होगा कि एक होता है फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी होती है और एक नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी होती है। जो फॉसिल फ्यूल होता है उसका मतलब ये होता है कि आप कोल, गैस, ऑयल, इन सबको यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम नॉन फॉसिल फ्यूल की बात करें तो उसमें क्या है, जैसे ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की बात करते हैं भारत में, उस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसमें जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है उसके लिए आप विंड ले लो, हाइड्रो पावर ले लो, उसके बाद सोलर ले लो। तो इस तरीके के जो मोड हैं ये यूज़ किए जाते हैं। और आपको पता है कि भारत में आने वाले समय में क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, जैसे टाटा पावर ने भी बोला है कि जो नेट ज़ीरो एमिशन है, नेट ज़ीरो कार्बन है, वो 2045 तक ज़ीरो कार्बन यूज़ करें। मतलब कुछ भी जब बिजली प्रोड्यूस होगी तो वो रिन्यूएबल एनर्जी होगी 100%। 2045 तक ये हो जाएगा, और 2030 तक वो 80% जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएंगे, जो कि अभी जो है मेजर पार्ट उनका भी जो है थर्मल पावर जो है वहीं से जनरेट होती है बिजली। तो दोस्तों ये हमने कुछ फैक्ट्स की बात करी। अब हम बात करेंगे कि बिजली जो है उसमें दो तरीके की कंपनीज मेजोरिटी में होती हैं। एक तो होती है जेनकोस जिन्हें हम जनरेटिंग कंपनीज कहते हैं, दूसरी होती है डिस्कॉम जिन्हें हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कहते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, जैसे अगर मैं टाटा पावर की बात करूं तो टाटा पावर क्या करती है, उसने बिजली बनाई। अब टाटा पावर बिजली बनाती भी है, डिस्ट्रीब्यूट भी करती है, ट्रांसमिट भी करती है। लेकिन कई कंपनीज क्या होती हैं, सिंगल डील करती हैं, वो केवल जनरेट ही करती हैं, या वो ट्रांसमिट ही करती हैं, या वो डिस्ट्रीब्यूट ही करते हैं। अब आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि भैया जनरेशन जो कंपनीज हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं या ट्रांसमिट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट। तो होता क्या है कि जो बिजली प्रोड्यूस होती है, जो मेन जनरेशन प्लांट्स हैं जहाँ पे बिजली प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे हाई वोल्टेज होता है। उस हाई वोल्टेज को सब स्टेशंस बनाए जाते हैं कंपनियों के द्वारा, और जो है
सब स्टेशन बनाने के बाद जो हाई वोल्टेज है उसे लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े टावर खड़े होते हैं, तो ये काम होता है ट्रांसमिशन कंपनीज का। जैसे पावर ग्रिड जो है उसका अगर हम बात करें तो 89% जो है वो काम ट्रांसमिट का ही है, बिजली ट्रांसमिट का। उसके आप देखोगे गांव, खेत, शहर में बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं बड़ी बड़ी दूरी पे, उनका काम है ट्रांसमिट करना बिजली को। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनका काम होता है घर घर बिजली लेके जाना। मेजोरिटी में स्टेट ओन्ड कंपनीज होती हैं, जैसे आपने देखा होगा स्ट्रीट्स में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वो क्या होता है वो लो वोल्टेज वहाँ पे बिजली होती है और जो घरों में जाती है तो जिससे कि लो वोल्टेज, अगर वो हाई वोल्टेज से डायरेक्ट करेंगे ट्रांसमिशन कंपनीज अगर ये काम करेंगी तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो ये ट्रांसमिशन कंपनीज का काम है और ये जो है लो वोल्टेज वाला ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का काम है। इसमें टाटा पावर है, अडानी पावर है, कई सारी कंपनीज इन्वॉल्व है। जैसे अगर मैं बात करूँ पावर सेक्टर में जो कंपनीज हैं जो एनर्जी सेक्टर में डील करती हैं, कई सारी कंपनीज है, कई मेरी फेवरेट्स भी हैं, लेकिन इट्स ओनली रिकमेंडेशन, क्योंकि अभी जो मैं मेजोरिटी में इन्वेस्टेड हूँ उसमें मेरी एक फेवरेट कंपनी है दैट इज़ टाटा पावर। उसके बाद एक पावर ग्रिड। पावर ग्रिड का क्या है 89% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 50+ की स्टेक है इस कंपनी के अंदर। ट्रांसमिशन में मेजोरिटी में पार्टिसिपेट करती है 89%, इट्स नॉट अ मतलब स्मॉल नंबर। तो टाटा पावर जो है, जैसा टाटा पावर ने बोला है कि वो 2030 तक 1 लाख ईवीज, ये जो ईवी हैं इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल्स जो हैं, ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं, वो सेटअप कर देगी। तो मुझे लगता है आने वाला ज़माना जो है वो इसी का ही है, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, और जो है नेट ज़ीरो एमिशन होना चाहिए, नेट ज़ीरो कार्बन होना चाहिए। तो टाटा मोटर, जैसे भी टाटा मोटर ने बयान दिया है कि वो हर तीसरी जो उनकी गाड़ी होगी, जो वही कार निकालेंगे, या तो ईवी बेस्ड होगी या वो सीएनजी बेस्ड होगी। तो पेट्रोल तो आपको पता है कि धीरे धीरे समय के साथ ऑब्सोलीट हो जाना है। मैं ये नहीं कहता अभी टाइम लगेगा, क्योंकि मैं अगर ऐसे फैक्ट्स की बात करूँगा तो मैं इंडियन ऑयल में भी इन्वेस्टेड हूँ, और इंडियन ऑयल में तो अभी मेजोरिटी में जो है वो पेट्रोल डीजल पे ही काम कर रहा है। तो ये कुछ नंबर्स थे जो आपके मैंने पावर सेक्टर का एनालिसिस किया। अब पावर सेक्टर में दोस्तों जो मुझे लगता है पर्सनल लेवल पे मैं कैसे देखता हूँ पावर सेक्टर को, हर बंदे का एक तरीका होता है अपने देखने का। तो अगर हम पावर सेक्टर की बात करें तो दोस्तों जो पावर यूज़ होती है मेजोरिटी के अंदर, या तो वो रेजिडेंशियल्स बिल्डिंग होती है वहाँ पे यूज़ होती है, क्योंकि लोगों को घर का खाना बनाना है, पानी गर्म करना है, छोटी छोटी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड होते हैं। उसके बाद कमर्शियल यूज़ होता है बिजली का, जो मेजोरिटी में यहाँ पे यूज़ होती है। तो पहला रेजिडेंशियल्स हो गया, दूसरा कमर्शियल्स हो गया। अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 70% प्लस जो बिजली यूज़ होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होती है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया जो है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजली कंज्यूम होती है। अब उस मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसमें भी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कई तरह की कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग में डील करती हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया में कंपनीज हैं। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा बिजली कंज्यूम होती है दैट इज़ अ केमिकल सेक्टर, ऑलमोस्ट 30% वहाँ पे बिजली यूज़ होती है। उसके बाद आते हैं पेट्रोल जो है, और जो ऑयल कंपनीज हैं वहाँ पे बिजली यूज़ होती है। उसके बाद पेपर इंडस्ट्री आती है, वहाँ पे बिजली होती है। तो ऐसे ऐसे बिजली यूज़ होती है। तो आप ये सोच सकते हैं कि अभी जो हमारी जीडीपी जिस तरीके से बढ़ रही है, अभी हम जो है 5th नंबर की इकोनॉमी है अक्रॉस द ग्लोब। हम धीरे धीरे जो है इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हम इकोनॉमिकली ऊपर आएंगे। तो आप सोच सकते हैं जो अभी रूरल एरियाज़ हैं, गांव देहात में, वेस्टर्न यूपीज़ में, वहाँ पे भी फैसिलिटीज़ नहीं है। फैसिलिटी के नाम पे अगर मैं बात करूँ, जैसे इन्वर्टर्स नहीं है लोगों के पास रेफ्रिजरेटर्स नहीं है, लोगों के पास वॉशिंग मशीन्स नहीं है, लोगों के पास एसीज नहीं है, लोगों के पास टेलीविजन्स नहीं है। अभी ये देखिए रूरल एरियाज़ में क्या है, इनकी अभी ज़रूरतें नहीं है, क्योंकि लोग इतने कैपेबल इनफ नहीं है। अच्छा, जो कैपेबल इनफ हैं वो सारी फैसिलिटी यूज़ नहीं कर रहे अभी, क्योंकि इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इतनी बिजली नहीं आती। तो जब आने वाले समय में रूरल एरियाज़ में लोगों के पास जो है एसी होगा, फ्रिज होगा, कूलर होगा, वॉशिंग मशीन्स होगी, जब इस तरीके की चीज़ें अवेलेबल होंगी, मुहैया होंगी, जब वो रूरल एरियाज़ कहीं ना कहीं आने वाले समय में अर्बन बनेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल की जो कंजम्पशन से पावर की होगी उस टाइम पे। तो अगर मैं फ्यूचर को कंसीडर करते हुए बात करूं तो मुझे पावर सेक्टर बहुत ही स्ट्रांग लगता है। जैसे मैंने एक एनबीएफसी सेक्टर बताया, एक पावर सेक्टर बताया। तो पावर सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है दोस्तों, और मैं चाहूँगा कि आप इसको अपने लेवल पे एनालिसिस करें। मैंने जो फैक्ट्स बताए वो गो थ्रू करें, मैं वीडियोस में अपलोड कर दूंगा, आप चीज़ों को देख सकते हैं। पावर सेक्टर में जो मैं बात करूं तो एक कंपनी जैसे मैंने बताया कि जो मैं इन्वेस्टेड हूं अभी, टाटा पावर है,
और दूसरी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जो है ऑलमोस्ट 1,65,000 करोड़ की मार्केट कैप है और टाटा पावर की जो मार्केट कैप है वो 67,000 करोड़ के आसपास की है। अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अभी। अगर मैं बात करूं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की तो 237 रुपये का कुछ करंट प्राइस चल रहा है अगर मैं आज का रेट बात करूं, और अगर मैं टाटा पावर की बात करूं तो वो 212 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। कंपनीज का अगर हम बात करें पीई रेशियो की कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, तो एक का जो है 10 के आसपास है, एक का 20 के आसपास है। तो पावर जो टाटा पावर है उसका 20 के आसपास का, तो आप कह सकते हो कि हाई जो पीई पे वो ट्रेड कर रहा है। तो आप इन चीज़ों को कंसिडर कर सकते हो। फेस वैल्यू जो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की वो 10 रुपये की है और जो टाटा पावर की है उसकी 1 रुपये की जो है फेस वैल्यू है। टाटा पावर ने और जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है दोनों ही ने अभी रिसेंटली डिविडेंड अनाउंस किया है। तो अगर मैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की बात करूँ तो डिविडेंड ऑलमोस्ट 4.75 मतलब ₹4.5 का डिविडेंड अनाउंस किया है। और टाटा पावर का मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ₹2.5 का अराउंड उन्होंने भी डिविडेंड अनाउंस किया है। तो आप ये चीज़ें फिगर आउट कर सकते हैं, आप अपने लेवल पे रिसर्च कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं कभी नहीं चाहता कि कोई भी यूट्यूब चैनल पे आप जाएं और एक शेयर को वो बोल दे और आप उसे ब्लाइंडली जो है खरीद लें। आपकी अपनी रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी रिसर्च नहीं करेंगे तो मार्केट में होता क्या है, जब आप पैसा लूज करेंगे, मान लो आपने 100 रुपये का कोई शेयर खरीदा और किसी की रिकमेंडेशन है, वो शेयर नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि नीचे क्यों जा रहा है, और वो ऊपर भी जाएगा तो आपको इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि आपको खुद नहीं पता कुछ भी। आपने क्या एक टिप पे काम किया है, रिकमेंडेशन आई है। लेकिन जब आप खुद एनालिसिस करते हैं, जब आप लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, तो क्या आप लंबे समय तक उस इंडस्ट्री में या उस पर्टिकुलर एरिया में सस्टेन कर पाते हैं, आप चीज़ों को समझ पाते हैं। तो मैं भी यही चाहूँगा, जो भी मैंने एनालिसिस किया है, जो भी फिगर्स बताए हैं, जो भी फैक्ट्स बताए हैं, आप उन फैक्ट्स को गो थ्रू करें और आप इस नज़रिए से सोचें कि अभी जो रूरल एरियाज़ हैं भारत के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर है, और आने वाले समय में अगर अर्बनाइज होंगी जो छोटे मोटे स्टेट्स हैं, वेस्टर्न यूपी का जो मैं जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, अभी बहुत स्कोप आना बाकी है। अभी तो बिजली तरीके से नहीं आती, अभी तो फैसिलिटीज़ की तो बात ही बाद में होगी। अभी बिजली ही टाइम पे नहीं आ रही है, 8 से 10 घंटे की बिजली आती है। तो 8 से 10 घंटे की बिजली में लोग क्यों फैसिलिटी यूज़ करेंगे? क्योंकि फैसिलिटी यूज़ करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, वो है नहीं। तो आने वाले समय में जब लोगों के पास फैसिलिटीज़ आएगी, जब लोग कैपेबल हो जाएंगे, तो फ्यूचर जो है पावर सेक्टर का बहुत ब्राइट है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है चीज़ों को गो थ्रू करें, और जब आप संतुष्ट हो जाएं, किसी भी तरीके के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं सभी कमेंट्स का स्वागत करूँगा और अपने लेवल पे अपनी अंडरस्टैंडिंग से उन क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करूँगा अपने लेवल में। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो सबको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक्स अ लॉट गाइज, होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट, और लोगों के जीवन में जो है प्रकाश आए और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें लोग। थैंक्स अ लॉट गाइज।